रात के किस्से। ये कहानी है अद्वैत की। अद्वैत एक नौजवान पत्रकार था जो दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी से उबकर कुछ वक्त शांति से बिताना चाहता था। उसके पुरखों का एक पुराना घर था पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के एक छोटे से गांव, जिसका नाम था काला पानी। नाम ही अजीब था, लेकिन अद्वैत को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह अंधविश्वासी नहीं था। अक्टूबर का महीना था। गुलाबी ठंडी हवा शुरू हो चुकी थी। जब अद्वैत की बस गांव की एक अच्छी सड़क पर रुकी तो सूरज ढल रहा था। गांव क्या था, बस 40-50 घरों का एक झुंड, जिसे चारों तरफ से घने पुराने पेड़ों और सूखी झाड़ियों ने घेर रखा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी नहीं जो सुकून देती है, बल्कि वो जो किसी आने वाले तूफान से पहले होती है। उसकी पुरानी हवेली गांव के आखिरी छोर पर थी, 2 मंजिला टूटी फूटी, जिसकी दीवारों पर बरगद की जड़ें सांपों की तरह लिपटी हुई थी। हवेली का एक बूढ़ा रखवाला था, शंभू काका, जो शायद ही कभी बोलता था। शंभू काका, यहाँ सब ठीक है? गांव वाले कुछ ज्यादा ही चुपचाप नहीं रहते? अद्वैत ने अपने बैग रखते हुए पूछा। शंभू काका ने बस धुंधली आंखों से उसे घूरा और बुदबुदाया, यहाँ रात में दरवाजे नहीं खुलते। सूरज ढलने के बाद जो आवाज थे वो इंसान नहीं होता। अद्वैत हंस पड़ा। क्या आप बात करते हो काका, आप बिना। पहली रात सुकून से बीती, लेकिन दूसरी रात असली खेल शुरू हुआ। आधी रात के करीब अद्वैत की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। कोई औरत रो रही थी। नहीं, रोना नहीं, वो एक सिसकी थी जो दर्द और किसी अजीब सी खुशी का मिला जुला रूप थी। आवाज हवेली के बाहर पिछवाड़े के जंगल से आ रही थी। अद्वैत ने खिड़की से झांका। अमावस की रात थी, घना अंधेरा, लेकिन उसे दूर पेड़ों के बीच एक हल्की सी लाल रोशनी टिमटिमाती दिखी, जैसे किसी ने आग जला रखी हो, और वो सिसकियों वहीं से आ रही थी। एक पत्रकार होने के नाते उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने टॉर्च उठाई और दबे पांव हवेली से बाहर निकल गया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गया, हवा भारी होती गई। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी, कपूर और कच्चे मांस की मिली-जुली बदबू। वो सिसकियां अब एक मंत्रोच्चार में बदल गई थी। कोई दबी हुई आवाज में संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा था, लेकिन वो श्लोक उल्टे थे, विकृत थे। अद्वैत झाड़ियों के पीछे छिप गया। सामने जो नजारा था उसे देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में लहर तोड़ गई। एक विशाल बरगद पेड़ के नीचे जमीन पर सिंदूर से एक बड़ा सा गोला बनाया गया था। गोले के बीच में एक छोटी सी चिता जल रही थी, लेकिन उसकी लपटें पीली नहीं, बल्कि एक अजीब गहरे नीले रंग की थी। चिता के सामने एक औरत बैठी थी, जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके बाल जमीन तक फैले हुए और शरीर पर सिर्फ लाल रंग का एक कपड़ा लिपटा था। वो अपने नाखूनों से जमीन खुरच रही थी और वहीं विकृत मंत्र बुदबुदा रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक चीज उस गोले के चारों ओर तरफ थी। वहां छोटी छोटी हाथ से बनी हुई मिट्टी की गुड़ियां, हर गुड़िया के सीने पर काला धागा लिपटा था और उसमें एक लंबी जंग लगी सुई छुपाई गई थी। अद्वैत समझ गया, ये वामाचार था, तंत्र साधना का सबसे घिनौना और खतरनाक रूप। वो औरत किसी पर मुठ चला रही थी, या शायद तभी उस औरत ने मंत्र पढ़ने बंद कर दिए। जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ चिता की लकड़ियों के चटकने की आवाज आ रही थी। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें ही नहीं थी। आंखों की जगह तो खाली गहरे गड्ढे थे, जिनमें से वो नीली आग की लपटें झांक रही थी। वो अद्वैत की तरफ नहीं देख रही थी, वो सीधे झाड़ियों के आर पार उसे ही घूर रही थी। आ गए। एक ऐसी आवाज आई जो थी तो औरत की, लेकिन उसमें 10 मर्दों की घबराहट मिली हुई थी। बड़ा इंतजार करवाया। अद्वैत का खून जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था। तू यहाँ सुकून ढूंढने नहीं आया है, वो औरत हंसी। तू यहाँ बुलाया गया है। तेरी बलि चढ़ेगी तब मेरी साधना पूरी होगी। औरत ने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक मिट्टी की गुड़िया थी जो हूबहू अद्वैत जैसी दिख रही थी।
उसने गुड़िया को चिता की नीली आग के ऊपर रखा। आज नहीं, वो फुसफुसाई, आज सिर्फ न्योता है, असली पूजा तो कल होगी। जैसे ही उसने ये कहा, अद्वैत को अपने सीने में एक तेज जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने गर्म सलाख उसकी छाती में घुसा दी हो। वो दर्द से चीख पड़ा। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। अद्वैत अपनी जान बचाने के लिए पलटा और बिना पीछे देखे ही हवेली की तरफ भागा। वो भागता रहा। उसने अपने पीछे उस औरत की हंसने की आवाज़ और तेज़ी से टूटती टहनियों की आवाज़ आती रही, जैसे कोई चीज़ दो नहीं बल्कि 4 पैरों पर उसका पीछा कर रही हो। वो हवेली के दरवाजे से टकराया, अंदर घुसा और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। शंभू काका जाग रहे थे, हाथ में लालटेन लिए बरामदे में खड़े थे। कहा था ना बाबू, शंभू काका की आवाज़ कांप रही थी। सूरज ढलने के बाद जो बुलाए उसके पास नहीं जाते। वो निशी थी, वो इस गांव की तांत्रिक है। वो मेरे हुओं को जगाती है और जिंदा लोगों को खा जाती है। अद्वैत ने कांपते हुए अपनी शर्ट खोली। उसके सीने पर दिल के ऊपर 5 उंगलियों के जलने के निशान थे, जो गहरे काले पड़ चुके थे। ये क्या है? वो हाँफते हुए बोला। शंभू काका ने लालटेन करीब लाकर निशान को देखा और उनकी आंखें डर से फैल गई। ये न्योता है बाबू, उन्होंने कहा। उसने तुम्हें अभिशाप के लिए चुन लिया है। कल रात अमावस की आखिरी पहर है। सूरज उगने से पहले अगर तुम इस गांव से नहीं निकले तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए उस बरगद के पेड़ से बंध जाएगी। अद्वैत ने बाहर खिड़की से देखा। अंधेरा इतना घना था कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था वो औरत, वो निशी वहीं बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही है। और फिर हवेली के मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया, खट खट खट, और साथ ही वहीं सिसकियों भरी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, अद्वैत तुम्हारा न्योता कबूल हो गया है। आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा नहीं रहा बल्कि उसे तोड़ना चाहता हो। अद्वैत की आंखें डर से फटी रह गई। वो सिसकियों से भरी आवाज़ें अब हवेली के चारों ओर गूंज रही थी। शंभू काका, ये अंदर कैसे आ सकती है? अद्वैत की आवाज़ कांप रही थी। शंभू काका ने लालटेन नीचे रखी और जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें भभूत थी। उन्होंने दरवाजे के चौखट पर एक लकीर खींचते हुए कहा, हवेली बंधी हुई है बाबू। हमारे पुरखों ने इसे काल भैरव मंत्र से बांधा था। कोई भी निशी या डाकिनी इस लकीर के पार नहीं आ सकती जब तक क्या? अद्वैत ने चीख कर पूछा। जब तक घर के अंदर कोई उसे न्योता ना दे। खटखटाना बंद हो गया। एक पल के लिए सब शांत हो गया, इतना शांत कि अद्वैत को अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। और फिर आवाज़ आई, शंभू, हो शंभू, दरवाज़ा खोल। ये आवाज़ उस तांत्रिक की नहीं थी, ये एक जानी पहचानी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। शंभू काका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बुत बनकर खड़े हो गए। काका, ये कौन है? मेरी पत्नी। शंभू काका की आवाज़ घरघरा रही थी। वो 10 साल पहले ही मर गई थी। बाहर से फिर आवाज़ आई, बड़ा अकेला लगता है शंभू, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? देखो ना, तुम्हारा बाबू भी तो डर रहा है। अद्वैत को समझ आ गया, वो तांत्रिक, वो निशी उसकी भावनाओं से खेल रही थी। वो शंभू काका को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। काका, ये वो नहीं है, ये छलावा है, अद्वैत चिल्लाया। लेकिन शंभू काका की आंखें खाली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं काका, रुक जाओ। जैसे ही शंभू काका ने कुंडी को छुआ, अद्वैत ने उन्हें धक्का दे दिया। शंभू काका जमीन पर गिर पड़े। उनका सर एक पुराने संदूक के कोने से टकराया। वो बेहोश हो गए। अद्वैत हाँफ रहा था। वो अकेला था। बाहर वो चीज़ अब जोर जोर से हंस रही थी। बड़ा चालाक है रे छोकरे, वो गुर्राई। लेकिन तू कब तक बचेगा? सुबह होने में अभी पहर बाकी है। अद्वैत को शंभू काका की बात याद आई। सूरज उगने से पहले अगर तुम इस गांव से नहीं निकले, उसे भागना होगा, अभी, इसी वक्त। उसने शंभू काका को घसीट कर एक कमरे में बंद किया, फिर टॉर्च उठाई और हवेली के पिछवाड़े की तरफ भागा। पिछवाड़े का दरवाज़ा जंगल में खुलता था। उसे पता था कि तांत्रिक सामने के दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही है।
ये भागने का इकलौता रास्ता था। उसने जैसे ही पिछवाड़े का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिसमें वही कपूर और कच्चे मांस की बदबू थी। वो भागा। वो अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे भागा जैसे पहले कभी नहीं भागा था। वो झाड़ियों को चीरता हुआ कांटों की परवाह किए बिना सिर्फ गांव की मुख्य सड़क की तरफ भाग रहा था। उसे पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और ये खामोशी ज़्यादा डरावनी थी। वो दौड़ते दौड़ते गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं तक पहुंचा और वहीं रुक गया। रास्ता बंद था। गांव के जितने भी घर थे सबके दरवाजे खुले थे और हर दरवाजे पर एक एक गांव वाला खड़ा था। मर्द, औरत, बच्चे, सब। वे सब चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें रात में चमक रही थी। वे सब अद्वैत को ही घूर रहे थे। ये सब क्या है? वो हांफते हुए बोला। ये काला पानी है बाबू। एक बूढ़े आदमी की तेज आवाज़ आई जो भीड़ में सबसे आगे खड़ा था। हम सब निशी के सेवक हैं। मतलब ये, बूढ़े ने कहा, कि इस गांव के बाहर का जो भी आता है वो हमारी भूख मिटाने के लिए ही आता है। निशी हमें जिंदा रखती है और बदले में हम उसे बलि देते हैं। तभी अद्वैत के अपने कंधे पर एक ठंडा गीला स्पर्श महसूस हुआ। वो पलटा। वो तांत्रिक वहीं खड़ी थी। उसके खाली गड्ढों में नीली आग जल रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसके दांत काले थे और नुकीले थे। मैंने कहा था ना, वो फुसफुसाई, तू यहाँ सुकून ढूंढने नहीं आया है, तू यहाँ तक बुलाया गया है। शंभू काका, अद्वैत सिर्फ इतना ही बोल पाया। शंभू। तांत्रिक हंसी। शंभू तो मेरा सबसे वफादार सेवक है। उसी ने तो तुम्हें चिट्ठी लिखकर बुलाया था। वो बेहोश नहीं हुआ था। वो बस तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे तक भेजने का नाटक कर रहा था। आखिरकार बलि को खुद वेदी तक चलकर आना ही चाहिए।